जीत स्टोरीज आपका अपना चैनल। जी हाँ, आपका अपना चैनल। और आज फ्राइडे है, आज है ध्यान योग का दिन। अभी तक हम 6 एपिसोड्स कर चुके हैं ध्यान योग के। ये 7वां एपिसोड है। जिन्होंने 6 एपिसोड्स नहीं देखे हैं ज़रूर देखें। इसमें बड़ी मेहनत है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, योग एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। उसका जो रस है, जो क्रीम है उसका, वो मैं निकाल के आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और जो योग में स्थापित होना चाहते हैं वो हर एक क्षण देखें। एवरी पार्ट ऑफ इट यू मस्ट वॉच, क्योंकि एक से दूसरा कनेक्टेड है। अगर लंबा एपिसोड हुआ, मान लो 15 मिनट का एपिसोड है, तो आप 5-5 मिनट करके देख लो अगर टाइम नहीं है आपके पास। लेकिन देखो ज़रूर, हर एक क्षण देखो, आपके लिए अच्छा है, ज़रूर देखना। तो आज यानी कि 7वें एपिसोड में हम प्राणायाम करेंगे। अब प्राणायाम का अर्थ क्या है और कितना विशेष है ये? प्राणायाम अति विशेष है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई ऋषियों ने तो केवल प्राणायाम से अपनी सिद्धि प्राप्त कर ली है। इतना आवश्यक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राण अर्थात प्राणवायु, जो हम ब्रेथ लेते हैं, जिससे हमें जीवन मिलता है, उसको प्राण कहते हैं। आयाम अर्थात कंट्रोल, नोइंग योर ब्रेथ। वंस यू नो दी ब्रेथ, आपको समझ आती है कि सांस और ये ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, उसको कंट्रोल करना, उसको कहते हैं प्राणायाम। अब प्राणायाम में हम 4 प्रकार के प्राणायाम करेंगे। पहला कपालभाति, जिसको कि क्रिया भी कहा जाता है। दूसरा नाड़ी शोधन, तीसरा अनुलोम विलोम और चौथा भ्रामरी। अब पहले 2 जो है, यानी कि कपालभाति और नाड़ी शोधन, ये आपकी जो पूरा एनर्जी फ्लो है, जो आपके शरीर के अंदर एनर्जी फ्लो करती है, और उसमें जो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, उनको क्लियर करता है। और ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। ये जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दिया था, वो आज साइंस मानती है उस चीज को, कि ये ब्लॉकेजेस आपकी फंक्शनिंग, फिजिकल एंड इमोशनल एंड मेंटल फंक्शनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं ठीक से काम करने से। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे ब्लॉकेजेस निकाल के फेंक दिए जाए। तो पहला प्राणायाम कौन सा? पहला प्राणायाम है कपालभाति। अब कपालभाति का अर्थ क्या हुआ? कपाल मतलब स्कल, भाति मतलब शाइन, इल्यूमिनेशन, मतलब आपके जो बुद्धि को शक्ति दे, जो आपके चेहरे को रौनक दे, उसको कपालभाति कहते हैं। अब कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं, इससे पहले हम डिटेल्स में जाएं। ये चीजें ध्यान रखिएगा। पहले तो कपालभाति खाली पेट सुबह किया जाता है, अनटिल अनलेस आपने फास्ट रखा हो, व्रत हो आपका। वो वाला व्रत नहीं जहाँ फल और जूस वगैरह पीते हैं, वो वाली व्रत की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रॉपर फास्ट होता है, वो रखा हो आपने, तो बात अलग है। आप दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम टू डू कपालभाति इज अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखने वाली है। दूसरी चीज, हर प्राणायाम में, चाहे कपालभाति हो, चाहे अनुलोम विलोम हो, चाहे कोई भी प्राणायाम हो जो मैं बताने वाला हूँ आपको, उन सभी प्राणायाम में ऐसे पौधे, या तो आप कहीं साफ सुथरी हरी जगह पे बैठे जहाँ पे खूब सारे पेड़ हो, ऑक्सीजनेटेड एरिया हो, और जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो, वहां बैठे। या फिर अगर आप कमरे में बैठ रहे हैं क्योंकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बाहर वाली, तो आप आसपास अपने ऐसे पौधे लगा लीजिए, यानी कि मनी प्लांट, मदर लॉस्टम, जो कि ऑक्सीजन प्रदान करते हैं आपको। उससे और अच्छा प्राणायाम और ध्यान लगता है। कपालभाति में समझाऊंगा क्या होता है, लेकिन खाली पेट में सबसे अच्छे श्लोक होते हैं। तो ये चीजें तो पहली चीज ध्यान रखने वाली है। अब कपालभाति आता कहाँ से? मैं हर एक प्राणायाम का आपको साइंटिफिक लॉजिक समझाऊंगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी बता दिया और आपने कर दिया। मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज बसी रहे, और ये सीक्रेट्स कोई नहीं बताएगा आपको। तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये कपालभाति आता कहाँ से? कपालभाति है अंग षट क्रम क्रिया का। 6 तरीके जिससे आप अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। अब कौन कौन से हैं ये 6 क्रम क्रियाएं? पहली धोती, नीति, बस्ती, त्राटक, नौली, कपालभाति। छठा है कपालभाति। अब कपालभाति के 3 उप अंग हैं, 3 पार्ट्स ऑफ कपालभाति। पहला वात क्रम, दूसरा युक्त क्रम, तीसरा शीत क्रम। अब वात क्रम होता है हवा से, युक्त और शीत क्रम में जल का इस्तेमाल होता है, हल्का सा गुनगुना पानी, उससे युक्त और शीत क्रम किए जाते हैं। वात क्रम सिर्फ हवा से होता है, इसलिए उसको प्राणायाम भी कह सकते हैं।
इतनी अच्छी तरह से आपकी अपर बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर देता है कि योर माइंड वर्क्स एट अ डिफरेंट लेवल। तो अब देखते हैं इसके फायदे क्या क्या। इसके फायदे सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, आपके ब्रेन को ये ऑक्सीजनेट कर देता है। ब्रेन के अंदर होते हैं कीमो ट्रांसमीटर्स जो आपकी बैलेंसिंग करते हैं हार्मोन्स और बाकी सब चीज़ों का, एयर वगैरह सबका बैलेंसिंग करते हैं। तो वही ऑक्सीजन और CO2 की बैलेंसिंग करते हैं। जब आप कपालभाति करते हैं तो देयर इज इनफ ऑक्सीजन इन योर ब्रेन, सो ब्रेन टेंड्स टू रिलैक्स। ब्रेन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि भाई मेरे पास काफ़ी ऑक्सीजन है तो रिलैक्स हो जाओ, ज़्यादा हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होता है, उससे आपका ब्रेन फंक्शनिंग बेटर, कामर होता है, आपका हार्ट काम बीट करता है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं धड़कता है, और उस पोजीशन में आप अपना काम तो अच्छी तरह करते ही करते हो, साथ साथ आपके डिसीजंस भी बेटर होते हैं। एक डिसीजन जो आप शांति से लेते हो वो बेटर है एक अशांत मन में, अशांत दिमाग के साथ डिसीजन लेने से। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है। दूसरा, डाइजेशन इंप्रूव करता है। तीसरा, आपके दिमाग को और आपके शरीर को प्यूरिफाई करता है। चौथा, ये नए सेल्स जनरेट करता है। जी हाँ, जो पुराने सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं नए सेल्स। वो ज़्यादा जनरेट होते हैं तो आप एक्टिव ज़्यादा रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कैंसरस सेल्स होते हैं बॉडी के, कपालभाति उनको नष्ट कर देता है, उनको खत्म कर देता है। उसके बाद ये एक फेस पे ग्लो लाता है। जैसे आपके खून फेस पे जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो, और आपके फेस पे लालिमा आएगी। और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए जो इसके स्ट्रोक्स होते हैं वो आपका बेली फैट कम करता है। ये भी साइंटिफिकली प्रूव स्टडी है ये। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई स्पिरिचुअलिस्ट है तो उसके लिए ये सातों चक्रों को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। जो हमारे 7 चक्र हैं उनको सातों को एक्टिवेट करता है एक साथ। तो ये है कपालभाति के फायदे। तो अब देखते हैं कपालभाति किसको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको स्टमक एलिमेंट है, अल्सर वगैरह कुछ है, तो आप कपालभाति नहीं करेंगे। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप कपालभाति नहीं करेंगे। अगर आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम है तो आप कपालभाति नहीं करेंगे। अगर आपको हर्निया है तो भी आप कपालभाति नहीं करेंगे। और अगर आपको माइग्रेन है तो भी आप कपालभाति नहीं करेंगे। ये प्रिकॉशंस सारे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं कपालभाति करते कैसे। कपालभाति जैसे मैंने बताया, स्ट्रोक्स लगाई जाती हैं पेट को झटके से दबा के। ऐसे जब पेट को आप झटके से दबाते हो एक फोर्स के साथ, तो उससे जो ब्लड फ्लो है वो ऊपर की ओर बढ़ता है और कुछ पेल्विक रीजन की तरफ भी जाता है। तो अब कपालभाति में स्ट्रोक्स लगाते कैसे हैं? आपका, आप समझ लो, नेवल पे हाथ रखो। नेवल के नीचे से ये स्ट्रोक्स लगने चाहिए। आप ऊपर से लगाओगे तो क्या होगा कि ऊपर वाला तो फोर्सफुली आप दबाते रहोगे, ठीक है, नीचे वाला इग्नोर हो जाता है। लेकिन अगर आप नीचे से लगाओगे तो ऊपर वाला भी उतनी ही फोर्स से स्ट्रोक देगा। तो ये तो हुआ सही सिस्टम स्ट्रोक्स लगाने का। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु है। कौन सी 5 प्रकार की वायु? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण चेस्ट एंड हेड रेगुलेट करता है। अपान नेवल रीजन के बिलो, समान नेवल रीजन के अबव, उदान थ्रोट, व्यान और बॉडी। ये है 5 प्राणवायु हमारी। हम कौन कौन सी प्राणवायु यहाँ यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं अपान और समान, ठीक है। तो नीचे से स्ट्रोक लगाएंगे बिलो द नेवल रीजन तो ये दोनों वायु यूज होंगी। अगर ऊपर से लगाएंगे तो सिर्फ एक ही वायु यूज होगी। हमें दोनों वायु यूज करनी है ब्लड फ्लो ऊपर भेजने के लिए। और दूसरा एडवांटेज ये है कि आप नीचे से लगाएंगे तो ऊपर तो ब्लड फ्लो आ ही रहा है, नीचे आकर पेल्विक रीजन में भी ब्लड फ्लो जाता है, जो वो भी एडवांटेजेस होता है। तो आइए देखते हैं लगाते कैसे हैं पहले, और फिर कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे बिफोर वी क्लोज, ठीक है। तो अब लगाना कैसे, जैसे बताया, नेवल रीजन पे उंगली रखिए, बिल्कुल सीधा आसन। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। पिछला वीडियो जो आसन का था वो आप जरूर देखना। तो प्राणायाम और ध्यान लगाने के 3 आसन होते हैं प्रमुखतः। पहला होता है सुख आसन, यानी कि बिल्कुल आराम से बैठना, ठीक है, जैसे आलती पालती मार के बैठते हैं। ये आप आसन वाला वीडियो देखोगे आपको सब समझ आएगा। इससे पहले का जो वीडियो है जरूर देखना प्राणायाम करने से पहले। तो आप सुखासन में बैठ सकते हो। सिर्फ एक प्रिकॉशन रखना कि आप पीछे की तरफ, यानी कि टेल बोन जहाँ होती है, आपकी बैक बोन खत्म होती है, जहाँ आपके बटक शुरू होते हैं, वहां पे आप छोटा सा कुशन लगा लो ताकि आप थोड़े से आगे का रहो, आप लंबे बैठने में आसान।
दूसरा अर्ध पद्मासन। अगर आप पूर्ण पद्मासन नहीं लगा सकते तो पहले अर्ध पद्मासन लगाओ और फिर पद्मासन, जैसे कि मैं बैठा हूं। तो तीनों ही आसन सही हैं, इनमें से किसी भी आसन में बैठो। उसके बाद शोल्डर्स लूज, स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। हाथ आपके रहेंगे आपके घुटनों पर और बिल्कुल शोल्डर लूज, आंख बंद। नेवल रीजन आपको पता है कहाँ है आपका, नाभि जो है उसके नीचे से आप स्ट्रोक लगाना शुरू करोगे। स्ट्रोक में भी कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है। अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो आप 3 के काउंट पे स्ट्रोक लगाओगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अगर आपको 1 महीना हो गया ये करते हुए तो आप 2 के काउंट पे स्ट्रोक लगाओगे। 1 2 1 2 1 2, और 2 महीने बाद आप 1 के काउंट पे स्ट्रोक लगाओगे। 1। ये ध्यान रखना, बहुत बहुत खूबसूरत प्राणायाम है ये कपालभाति, लेकिन इसमें दौड़ना नहीं है, आराम आराम से करना है इसको। पहले 3 के काउंट पे, फिर 2 के काउंट पे, फिर 1 के काउंट पे, नहीं तो ये नुकसान भी दे सकता है। पहले महीने करोगे 25, दूसरे महीने 50, और फिर उसके बाद आप 100 तक कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना, हमेशा स्ट्रोक आपके नेवल यानी कि नाभि के नीचे से लगेगा। 10 बार करते हैं, ध्यान रखिए। नाक थोड़े से नोस्ट्रल्स यहाँ पे थोड़े से खुले रहेंगे ताकि हवा निकलने में आसानी रहे। चलिए देखते हैं, 10 स्ट्रोक करते हैं। आंखें बंद, रिलैक्स, बिल्कुल हवा सारी बाहर निकाली पहले। अब स्ट्रोक लगाना शुरू करेंगे। ऐसे। और जब भी आप करें तो आंख बंद रखें, उस ऊर्जा को फील करें जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, उसको फील करें। बहुत आनंद में टाइम होता है जब आप ये आंख बंद करके फील कर रहे होते हो। आप नोटिस करोगे आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस को। उसके बाद लंबी सांस लेके हाथों को मलते हुए, आंखें नहीं खोलनी है, आंखें बंद रखनी है। हाथ मलते हुए हाथों को आंखों पे लगाओगे, 1-2 बार ऐसे घुमाओगे, फिर हाथ हटा के नीचे को देखोगे अपने शरीर को। आंखें खोलो, फिर सामने को देखो। एकदम आंखें खोलते ही सामने को नहीं देखना है। आंखें बंद रहेंगी कुछ क्षण तक। आंखों पे रगड़ के हाथ लगाओ, हल्के हल्के से उसको घुमाओ, आंखें दबानी नहीं है। उसके बाद नीचे पहले अपने शरीर को देखो और फिर आगे को देखो। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखिए। ये पूरा हफ्ता आप ये प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीक हम करेंगे नाड़ी शोधन, बहुत ही खूबसूरत प्राणायाम है वो भी। 4 जो सबसे बेस्ट प्राणायाम है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और 1 हफ्ते में 1 ही दूंगा ताकि आप चारों प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें चारों प्राणायाम एक साथ थे, लेकिन वो मैं इसलिए रिलीज नहीं कर रहा हूँ कि वो कंफ्यूजन हो जाता, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। तो ये था आज का एपिसोड। कल यानी शनिवार को मिलेंगे इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, और संडे को लीन ऑन मी, और नेक्स्ट फ्राइडे एक और प्राणायाम। जय हो, टिल मीट अगेन।